आज हम लोग व्यंजकों का गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजक क्या होते हैं और व्यंजकों का गुणनफल आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि चर और अचर के मेल से व्यंजक बनते हैं। तो चर क्या है? जिनका मान बराबर बदलता रहता है। एक्स वाई, क ख, ए बी सी ऐसे अक्षर जहां पर आए उन्हें चर कहते हैं। गिनती 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये क्या है? अचर हैं, इनका मान नहीं बदलता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर व्यंजकों का गुणनफल कैसे किया जाता है। तो व्यंजक चर और अचर से मिलके बनते हैं। जैसे यहाँ पे 2x है तो 2 क्या है? अचर है और x क्या है? चर है। ये व्यंजक है और यह भी व्यंजक है। तो पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक, इन दोनों का गुणनफल करेंगे। फिर यह जो कोष्ठ में व्यंजक दिया है, इस पूरे कोष्ठ में इस व्यंजक का गुणा करेंगे। तो चर और अचर को जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए, वो व्यंजक कहलाते हैं। और इन्हीं चरों को हम बीज कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है बीज गणित। तो पहला सवाल है तीसरे का कि 2x कोष्ठ में 3x प्लस 5y कोष्ठ बंद माइनस 5y कोष्ठ में 2x माइनस 3y। तो यहाँ पर 2x व्यंजक है और कोष्ठक के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो हम यहाँ पे गुणे का चिन्ह मान लेते हैं। और 2x के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह मान लेते हैं। तो अचर का गुणा अचर में 2 तिहाई 6, x का घात 1 और x का 1। तो जब आधार बराबर होता है तो इनके घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो x घाते हो गया 2, तो 6x स्क्वायर। 2 5 10 x y। चूंकि यहाँ x है यहाँ y है, दोनों समान चर नहीं है, इसलिए इनके घात आपस में नहीं जोड़ेंगे। माइनस 5 दूना 10 एक्स वाई और 5 तिहाई 15 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ऋण का गुणा धन में हो रहा है तो धन होगा, और ऋण का गुणा ऋण में हो रहा है तो क्या होगा? ऋण का गुणा धन में हुआ तो क्या हुआ? ऋण। और ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो क्या हुआ? तो यहाँ पर इस व्यंजक का गुणा इसमें आपने किया और इस व्यंजक का इसमें आपने गुणा किया। अब समान चर वाले व्यंजक को आप देखिए। 6x स्क्वायर कहीं नहीं है, उसके बाद 15y स्क्वायर कहीं नहीं है, 10xy और माइनस 10xy। xy दोनों का चर क्या है? समान है। तो समान चरों वाले अंकों को चिन्ह के अनुसार जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ 10xy है और यहाँ भी माइनस 10xy है। तो 10 में से 10 घटाएं, कितना बचेगा? 0। तो हमारे पास बचा 6x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर। अगर इसको और एक स्टेप नीचे ले जाएं, जो 6 और 15 में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब वह संख्या जिसका भाग इन दोनों में क्या हो? चला जाए। तो 2 तिहाई 6, तो 3 का भाग इसमें भी चल जाएगा और इसमें भी चल जाएगा। तो 3 दूना 6x स्क्वायर और 3 5 15y स्क्वायर। तो ये पूरा आपका गुणनखंड हो गया और यह गुणनखंड व्यंजकों का गुणनखंड है। तो इसको आप ध्यान से देखें। अगर कहीं आपको दिक्कत हो, ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद।